विक्रमादित्य की बेताल से मुलाकात। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के सबसे वीर, विवेकशील और साहसी शासकों में से एक थे। उनकी न्यायप्रियता और शासनक क्षमता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उनके दरबार में आते थे और अक्सर यह आशा करते थे कि विक्रमादित्य के दर्शन से उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक दिन एक ऋषि दरबार में आए और उन्होंने राजा को एक फल भेंट किया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर उसे राजकोष में रखने को कहा। अगले दिन ऋषि फिर प्रकट हुए और एक और फल भेंट किया। विक्रमादित्य ने वह फल भी कोषाध्यक्ष को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। यह प्रथा कई दिनों तक चलती रही। हर बार भेंट किए गए फल को सार्वजनिक संपत्ति मानकर सुरक्षित रखा जाता था। हमेशा की तरह एक सुबह ऋषि फिर दरबार में उपस्थित हुए और पूछा, हे महाराज, आपने मेरे द्वारा दिए गए फलों का क्या किया? राजा ने उत्तर दिया, महान, फल राजकोष में सुरक्षित रखे हुए हैं, लेकिन अब तक तो वे सड़ गए होंगे और उनका बुरा हश्र हो गया होगा। ऋषि ने कहा। ऋषि ने पूछा, महाराज, आप स्वयं ही पता क्यों नहीं लगाते कि वे फल किस अवस्था में है? राजा ने सहमति जताते हुए कोषाध्यक्ष को बुलाया। वह खुद भी खजाने में गया। वहां उसने देखा कि सारे फल सड़े हुए थे। कुछ फल अपना आकार खो चुके थे और फटे हुए थे। हर फल से एक चमकदार चीज झांक रही थी। राजा ने एक फल उठाया और उसे फाड़ा। उसमें से एक सुंदर बड़े आकार का रत्न निकला। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और उसने एक एक करके सारे फल फाड़े। हर फल में एक जैसा सुंदर रत्न देखकर वह और भी हैरान रह गया। विक्रमादित्य रत्न लेकर दरबार में लौटे और ऋषि से पूछा, महाराज, आपको ये फल कहाँ से मिले? मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई फल नहीं है। हे राजन, आप सही कह रहे हैं, ऐसा कोई फलदार वृक्ष नहीं है। यह मेरी अलौकिक शक्ति से ही संभव हुआ है। यदि आप अपने खजाने को धन से भरपूर रखने के लिए अधिक से अधिक रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में मेरी सहायता करनी होगी। ऋषि ने उत्तर दिया, महाराज, अपने राज्य की समृद्धि के लिए मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजा ने पूछा। ऋषि ने कहा, हे राजन, साहस और बुद्धि में आपका कोई सामना नहीं। इसलिए एक कार्य है जो केवल आप ही कर सकते हैं। आपकी राजधानी से 25 मील दूर बांधवगढ़ का एक गहरा जंगल है। वहाँ आगे बढ़ते हुए एक पीपल का पेड़ मिलेगा, जिसकी एक शाखा से एक लाश उल्टी लटकी होगी। वह लाश भले ही साधारण लगे, पर उसमें बेताल नाम का भूत निवास करता है। मैं चाहता हूँ कि आप वह लाश मेरे पास ले आएं। राजा ने पूछा, यह लाश किसकी है और आप इसे क्यों चाहते हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे लाश से कुछ लेना देना नहीं, पर बेताल को पकड़कर मैं अपनी तांत्रिक शक्ति बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी शक्ति बढ़ेगी तो राज्य की समृद्धि भी बढ़ेगी और प्रजा का कल्याण होगा। राजा ने थोड़ी देर विचार किया और प्रजा की भलाई के लिए यह चुनौती स्वीकार कर ली। तब ऋषि ने उसे रास्ता समझाया और कहा कि अगली पूर्णिमा की रात को वह इस कार्य की शुरुआत करे और लाश को श्मशान ले आए, जहां वह स्वयं प्रतीक्षा करेंगे। पूर्णिमा की निर्धारित रात्रि में विक्रमादित्य तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां गहन खोजबीन के बाद उन्हें वह शव मिला, जो वास्तव में एक शाखा से लटका हुआ था। दृढ़ निश्चयी राजा उस वृक्ष के पास गए, शव को कंधे पर उठाया और श्मशान की ओर चल पड़े। राजा को चलते देख शव के भीतर से बेताल ने पूछा, आप कौन हैं और मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं विक्रमादित्य हूँ, इस राज्य का राजा। मैं तुम्हें राजधानी के श्मशान ले जा रहा हूँ, जहाँ एक ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, मुझे वहाँ ले जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूत ने पूछा। राजा ने कहा, ऋषि तुम्हें अपनी कैद में रखेंगे और इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी। अपनी बढ़ी हुई अलौकिक शक्ति के साथ उन्होंने मुझे मेरे राज्य के लिए चमत्कार करने का आश्वासन भी दिया है। राजा की बात सुनकर भूत ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं बेताल हूँ, एक भूत। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह ऋषि एक दुष्ट व्यक्ति है। वह आपके राज्य या समाज का कोई कल्याण नहीं चाहता। मुझे बंदी बनाकर
वह अपनी दुष्ट शक्ति को बढ़ाना चाहता है और अंततः अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, हालांकि आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। विक्रमादित्य ने पूछा, यह क्या शर्त है? तुम्हारे गंतव्य तक जाते हुए मैं तुम्हें एक रोचक कहानी सुनाऊंगा। तुम कहानी को ध्यान से और शांति से सुनना। अगर तुम यात्रा के दौरान कुछ भी बोलोगे तो मैं पीपल के पेड़ पर वापस आ जाऊंगा, बेताल ने कहा। राजा ने उसकी शर्त मान ली। बेताल ने आगे कहा, विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता और वीरता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तुमसे मेरी कहानी में छिपी पहेली को सुलझाने की उम्मीद करता हूँ। अगर कहानी के अंत में तुम जानबूझकर मेरे सवालों के जवाब देने से बचते रहे और चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में बंट जाएगा। राजा ने वादा किया, मैं अपनी पूरी क्षमता से पहेली को सुलझाने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करना चाहता हूँ, बेताल ने कहा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। और इस तरह बेताल पचीसी की शुरुआत हुई। आगे हम सुनेंगे बेताल पचीसी की रोचक कहानियाँ।